जवाहर सोयाबीन JS 2303 की हम बात करने वाले हैं। जैसा इस वैरायटी ने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किया, उस हिसाब से कहीं ना कहीं किसानों के बीच काफी गहरी छाप यह वैरायटी छोड़ चुकी है। तो JS 2303 सोयाबीन की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। कैसी इसकी हाइट है, पत्तियां कैसी दिखती हैं, फलियां कितने दाने वाली होती हैं, कितने दिन में तैयार हो जाती, कौन कौन सी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस किस्म है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए, इसका दाना कैसा होता है, कब इसको विकसित किया था। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार सोयाबीन और अन्य सब्जी फसलों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं JS 2303 सोयाबीन की वैरायटी के बारे में। काफी दिनों से इस वैरायटी के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि 2303 वैरायटी की जानकारी साझा कीजिए। इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने 2023 में विकसित की थी। इसकी हाइट सामान्य या फिर ठीक ठाक हम कह सकते हैं। पत्तियां मध्यम लंबी नुकीली होती हैं, गहरी हरियाली टाइप की देखने के लिए मिलती है। तना मध्यम मोटा होता है, खूब ज्यादा मोटा भी नहीं कह सकते, खूब ज्यादा पतला भी नहीं, मध्यम मोटाई तने की होती है। इसके साथ इसकी जो फलियां होती हैं और 3 दाने वाली मैक्सिमम फलियां देखने के लिए मिलती हैं। और सबसे जो खास बात है कि इस वैरायटी को खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो बनाया गया है। यह किस्म मात्र 85 से लेकर के 90 दिन में तैयार हो जाती, तो आप 90 दिन मान करके चल सकते हैं। इस वैरायटी के फूल बैंगनी रंग के आते हैं और एक एकड़ के लिए 30 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। एक अच्छी उपज के लिए लाइन से लाइन की दूरी आप 16 से 18 इंच रखें। पैदावार की बात करते हैं तो 8 क्विंटल से लेकर के 14 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब महाराष्ट्र के किसान बेड विधि से सोयाबीन को लगाते हैं, 18 से 20 क्विंटल तक पैदावार निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान भाई MP के फार्मर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो 5-6 क्विंटल पैदावार निकाल रहे हैं, यदि कहीं ना कहीं उन्नत वैरायटी को बेड विधि से यदि आप लगाते हैं तो सीड्स भी 20-22 किलो लगेगा और पैदावार जो आप 6-8 क्विंटल निकाल पा रहे हैं ना, 10-12 क्विंटल 15 क्विंटल तक आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सोयाबीन की खेती आप इस साल बेड विधि से जरूर करें। इसके साथ ही 9560 JS 9560 का अल्टरनेटिव भी JS 2303 वैरायटी को आप मान सकते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में है। लास्ट में यदि कम बरसात भी हुई तो यह वैरायटी कुछ ना कुछ दे जाती। इसका जो दाना है ना किसान भाइयों, बोल्ड और ब्लैक धारी टाइप की हमको देखने के लिए मिलती है। 35 दिन में फूल आना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों के प्रति, चाहे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, चारकोल रॉट है, येलो मोज़ेक वायरस है और लीफ स्पॉट के प्रति काफी हद तक यह वैरायटी सहनशील है। नई वैरायटी है तो इस वैरायटी में बीमारियां भी कम लगती हैं। खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश और खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ पर आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। मध्यम अवधि की किस्म होने से इसकी पैदावार अच्छी है और MP के किसान खूब ज्यादा 2303 सोयाबीन की वैरायटी को लगाते हैं। यदि आपके आसपास के किसानों ने इस वैरायटी को लगाया होगा तो उनसे भी अच्छा फीडबैक ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप यदि JS 2303 वैरायटी को एक बार ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत जगह पर इस किस्म को ट्राई कर सकते हैं डेमो के रूप में, और क्या परफॉर्मेंस आपके एरिया में रहता है फिर उस हिसाब से क्षेत्रफल को आप बढ़ा सकते हैं यदि अच्छी पैदावार मिलती है तो। इसी प्रकार सोयाबीन या फिर अन्य सब्जी फसलों से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी अक्सर लाते रहते हैं। धन्यवाद।